ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिव जी की कथा सुनाऊंगी, क्योंकि 25 फरवरी 2024 से फागुन मास लग रहा है और फागुन मास में हम शिव जी की महात्म, उनकी कथा, उनका जो भी गुणगान है वो हम करते हैं। ऐसे तो हर भगवान का हमेशा हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ समय में बांटा गया रहता है कि सावन में हम शिव जी का पूजा करेंगे, फागुन में हम शिव जी की कथा सुनेंगे और कार्तिक मास में हम विष्णु भगवान का सुनेंगे, कभी लक्ष्मी माँ का महात्म। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू संस्कृति में है कि हम हर समय, हर दिन, हर पल अलग अलग देवता की कथा उनका सुनते हैं और अपने जीवन में उससे शिक्षा प्राप्त करते। इसी क्रम में आप लोगों को मैं 25 फरवरी से शिव जी की कथा सुनाऊंगी। आप उसे सुने और भगवान का नाम लें। तो आइए सुनाती हूँ मैं आप लोगों को शिव की शिक्षाप्रद कथाएं। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बड़ा ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी, ना ही देवताओं से कोई द्वेष था। वह विष्णु भक्त भी था और उनकी आराधना किया करता था, लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उसका कोई पुत्र न था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान सफल हुआ। अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वत्स वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, उसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गया और दंभ प्रसन्नचित होकर अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण ने पार्षद श्री धामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जन्म होने के पश्चात दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगी शिष्य की देख रेख में रखा। मुनि जैगी शिष्य ने उसे शिक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली को ध्यान मग्न होकर देख रहा था, जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या किए जा रहे थे। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। शंखचूड़ ने कहा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिकाश्रम पहुँचा। वहाँ महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हुआ। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजय हो चुका था। अतः उसे देवता हरा नहीं पाए। उसने अमरावती पर कब्जा जमा लिया। इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में छिप गए। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया। सब लोकों का कार्य भी वो संभालने लगा। उसकी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं ही श्री कृष्ण का भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उसके राज में अधर्म का नाश हो गया था।
प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बड़ा ही क्षोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंच के बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर ठोकर खा रहे हैं। हमें बताइए हम क्या करें। पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती है तो देवताओं की। पितामह बोले, अवश्य ही, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सिर्फ सिंहासन का ही फेरबदल हुआ है ना। इंद्र बोले, लेकिन पितामह, हम आपकी संतान है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी संतान फिर अमरावती में रहे? हम यूं ही दर दर ठोकर खाए। आप कुछ उपाय बताइए पितामह। तब पितामह बोले, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है, क्योंकि शंखचूड़ के भाग्य में ही अमरावती का ऐश्वर्य लिखा है। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, शायद वो कुछ उपाय बता दे। वहाँ से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोलने लगा, भगवान, देवता इस समय भारी संकट में है। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताई है। वो कह रहे हैं कि शंखचूड़ को मैं नहीं हटा सकता हूँ। पूरी सृष्टि का उथल पुथल मचा हुआ है। आप कुछ विष्णु भगवान बताइए कि हम क्या करें, हम अमरावती को कैसे पाएं। विष्णु भगवान बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। वो कृष्ण भक्त है, मेरे यहाँ प्रतिरूप है, वो मेरी भक्ति करता है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम शिव के पास चले जाओ, शिव जी से कुछ उपाय पूछो, शायद वही तुम्हारे कष्ट का निवारण करें। देवराज इंद्र विष्णु की बात सुन के बड़े ही निराश हुए और मन ही मन भगवान शिव को याद करते हुए कैलाश पहुँचे। वहाँ पर जाके भगवान शिव से उन्होंने सारी बातें बताई। तब भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया, कहा, धैर्य रखो सुराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुँचे। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चित्ररथ ने उनका अभिवादन किया। पश्चात उन्होंने कारण बताया, दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का आदेश लेके आया हूँ। आदेश नहीं, संदेश लेके आया हूँ कि आप ये सुनिए। यह सुनकर शंखचूड़ का चेहरा आश्चर्य से झलक गया। शिव की दूत को सामने पाकर सिंहासन से उठ गया। बोला, मेरा अहो भाग्य है जो शिव ने मेरे लिए संदेश भेजा, अपने योग्य समझा। आप संदेश तो सुनाइए। भगवान रुद्र ने आखिर मेरे लिए क्या संदेश भेजा? तब गंधर्वराज बोले, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि आप देवताओं को उनका राज वापस कर दे, उनके अधिकार दे दे। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वरदान दिया है। शंखचूड़ बोले, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरी ओर से उनको प्रणाम कीजिएगा, उनसे कहिएगा शंखचूड़ ने हृदय से उनके लिए श्रद्धा रखी है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया तो उनकी बात नहीं मानूंगा। उनसे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा और भगवान शंकर से ये सारी बातें सुनाई। तब शिव क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध को आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव का अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोले, मैं युद्ध स्वीकार कर लिया और ईश्वर से युद्ध करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दे दो, मेरी सेनाएं तैयार करो। शंखचूड़ अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध भूमि में जा पहुँचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत पर आ पहुँचे। उनके समीप आके आमने सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि तुम नादानी कर रहे हो, युद्ध छोड़ दो और इंद्र को उनका राज्य लौटा दो। शंखचूड़ ना माना। दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अस्त्र शस्त्र से युद्ध होने लगा। भगवान
शिव ने ज्यों ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी हुई, देवादिदेव आप प्रलयंकर हैं, सर्व शक्तिमान है, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है, तब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता, ना ही मृत्यु हो सकती। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव से बोले, भगवान आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और अब मैं उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया हूँ, तब आप आके कवच का आड़ ले लिए। आप ही कोई उपाय सोचिए। तब विष्णु भगवान बोले, शंखचूड़ के श्राप का समय अब समाप्त होने वाला है। भगवान आप इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। यह कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे वापस गोलोक भेजना होगा। फिर विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले, दानवराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने के लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, तुम क्या चाहते हो? कोई देरी ना करो, तुरंत बिना विलंब के मुझसे मांगो, मैं देने से इनकार नहीं करूँगा। जो विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण किए थे बोले, दैत्यराज मुझे आपके सिर पर नहीं, आप मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपका कवच चाहिए, बोलिए आप देंगे कवच? शंखचूड़ ने अपना कवच उतार कर ब्राह्मण के वेश में आए विष्णु भगवान को सौंपते हुए कहा, अवश्य यदि आप भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो मैं आपको ये कवच देता हूँ, आप ले जाइए। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुँचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण करके राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंची और तुलसी से उन्होंने अपने पति को समझा और स्वागत किया। उस रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ तो चौक के बिस्तर से उठी, बोली, कौन हो तुम? मेरे साथ छल क्यों कर रहे? तुम्हारी साहस कैसी? जल्दी बोलो, अन्यथा पतिव्रता की तेज से भस्म कर दूंगे। विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तुलसी को समझते देर न लगी। बोले, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है। एक शाप के कारण उसे असुर योनि में आना पड़ा था, वो गोलोक में रहेगा। तुम्हारी पतिव्रता धर्म ही उसकी रक्षा करे थी, इसीलिए मुझे छल करना पड़ा और तुम्हें कुलुषित करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोले, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व तो नष्ट किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आप पत्थर के बन जाइए और आप में दया ममता कुछ भी न होगी, आप पत्थर की रहे। विष्णु बोले, मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी कि मेरे पत्थर बन जाने पर भी तुम ही मेरे पास स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे, तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी होगी। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपने दिव्य शक्ति के साथ कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध होने लगा, किंतु तुलसी की पतिव्रता धर्म नष्ट होने के कारण शंखचूड़ की शक्ति घट गई थी। अतः शिव ने अपना त्रिशूल फेंका और शंखचूड़ का वध कर दिया। वातावरण में हजारों बिजलियां कौंधने लगी, चारों तरफ कांपने लगे सब दृश्य। शंखचूड़ धरती पे गिरा, गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सांप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों में शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने आपको शिव की एक कथा सुनाई जिसे आप लोगों ने सुना, और फागुन मास में हमें शिव भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और जिसके पास समय है वो कम से कम कथा अवश्य सुने। ओम वासुदेवाय नमः।